अच्छा, अब मुझे ये बताइएगा कि हकीम शहजाद साहब जो हैं जनाब, कैसे शौहर हैं? 4 शादियां की, 4 शादियां, एक बीवी नहीं यहाँ पर जो है वो लोगों से संभाली जा रही, एक शादी नहीं लोगों की चलती। आप तीनों बीवियों को, एक बीवी की तो आपकी डेथ हो गई, वो तो इस दुनिया में नहीं, अल्लाह ताला उनको जो है वो गरीक रहमत करे, लेकिन जो 3 बीवियां आपकी हयात हैं, आपके साथ हैं, वो तीनों को इकट्ठे आप जो है वो डिनर पे लेके जा रहे हैं, बच्चे भी साथ जा रहे हैं, पूरी फैमिली का एक डिफरेंट माहौल है, कैसे मैनेज करते हैं 4 बीवी? ये खुदाई रहमत है, मेरी नीयत ठीक है। जब आपकी नीयत ठीक होती है ना, सामने वाले बंदे को वेव्स आती हैं। औरत जात को अल्लाह ताला ने एक ऐसी खुदादा सलाहियत बख्शी है, ऐसी खुदादा सलाहियत है एक लेडी के पास। वो लेडी चाहे जिस उम्र की भी हो, अगर उसको मर्द जात देख लेना, उसको फील हो जाता है कि इसने मुझे किस नजर से देखा है। बिल्कुल सही है, उसको पूरा पता चल जाता है कि इश्क की नजर से देखा है। सही बात है। ये बंदा शादी के रोले में है जी, ये बंदा मुझे बहन समझता है। सही, मैं आपके सामने बैठा हूँ, बिल्कुल बिल्कुल परमानेंट आपको फील आ रही होगी कि शहजाद हकीम ने आपको किन नजरों से देखा है। बिल्कुल सही। ये अल्लाह ताला की तरफ से अतिया करदा एक सलाहियत है। बिल्कुल सही, बिल्कुल ठीक सही, है, बिल्कुल सही। इसी तरह से जो लफ्ज बीवी है ना, उसको भी फील आती है कि उसका मर्द उसके साथ कितना सिंसियर है। एक औरत दूसरी औरत को बर्दाश्त नहीं करती, आपकी तीनों बीवियां एक दूसरे को कैसे बर्दाश्त करती हैं? बैठ के समझाया उनको, अच्छा, उनको बताया है कि मैं रांझा सबदा सांझा, ठीक है, आप लोगों ने एक दूसरे को फेस करना है। अच्छा, और मैं सबके साथ सिंसियर हूँ, ठीक है, सबके बच्चों के साथ सिंसियर हूँ, ठीक है, कभी कोई किसी किस्म का डबल क्रॉस किसी के साथ किया नहीं है, ठीक है। और टाइम कैसे मैनेज करते हैं? टाइम मैनेज में कर लेता हूँ। अच्छा, बिल्कुल सबको इक्वल टाइम देते हैं? बिल्कुल इक्वल टाइम देता हूँ। अच्छा, किसी की टाइम के हवाले से कोई शिकायत? कोई कभी कोई शिकायत नहीं है। तो ये जो शौहर अपनी बीवियों को टाइम नहीं दे रहे और जिनके घर जो है वो उनके टाइम ना देने की वजह से टूट रहे हैं, क्या करेंगे? लेडीज बहाने कर रही हैं, मैं बताता हूँ। अच्छा, शोहर दिहाड़ीदार अगर मजदूर है तो सारा अच्छा, दिन वो बाहर रहेगा, ठीक है, उसकी मजबूरी है। ठीक है। शोहर अगर कोई जॉब पेशा है, हाँ, उसकी मजबूरी है, उसने जॉब करनी ही करनी है, वो पाबंद है। ठीक है। शोहर अगर खड़ा ही दुबई में है, हाँ, यहाँ उसकी 2 बीवियां हैं, सही, उस बीवियों को दोनों को फेस करना होगा। ठीक है, मर्द रहेगा 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, 4 महीने बाद, रोजी रोटी के मसाइल हैं। ठीक है। अभी ये तो नहीं है कि मैं शुजाबाद से यहाँ लाहौर अपनी बहन के पास इधर प्रोग्राम में आया हुआ हूँ, हाँ, तो पीछे जनाब सारी बीवियां आपस में एक दूसरे के झगड़ा शुरू कर दें, हाँ, कौन सी वाली के पास है और क्यों है। हाँ, ये कैसे मैनेज करते हैं? ये चीज कैसे मैनेज होती है? ये मैं मैनेज कर लेता हूँ। अच्छा, कैसे इन टच रहते हैं? फोन पर उन्हें बताते रहते हैं? व्हाट्सएप पे राब्ते में हैं, उनके मसाइल का पता है। ठीक है, बच्चे स्कूल चले गए कि नहीं चले गए, ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, सबसे पूछते हैं, बिजली चल रही है घर में, अच्छा, खाना खा लिया, अच्छा, कोई चीज जरूरत है, ठीक है। पहले तो उनको ये मांगना नहीं पड़ता, मैं इसके सख्त खिलाफ हूँ। ये बात है, असल मर्द वो है जिससे चीज मांगनी ना पड़े, वो मांगने से पहले औरत की जरूरत को समझता हो। औरत की खुददारी को ठेस पहुँचती है, एक लम्हे के लिए मैं बीवी बन जाता हूँ। बिल्कुल ठीक। क्या मैं मतलब चाहूंगा कि मेरा जो खामद है, चाहूंगी कि मेरा जो खामद है, मेरा हस्बैंड जो है, उसके आगे मैं हथेली फैलाऊं, और उससे मैं कहूं कि मैंने एक सूट लेना है, तो मुझे दें कोई 20,000 रुपए और मैं जाकर बाजार से सूट ले आऊं। ठीक है। खुददारी मतलब वो एक चीज होती है, अना कुछ गैरत की टाइप की। आप इक्वल पैसे देते हैं तीनों बीवियों को? मुझे पता है उनके क्राइटेरिया का, उनकी मतलब उनकी जरूरियत या जिसको जितनी जरूरत होती है, पूरा पता है। ठीक है, उनकी कैपेसिटी का पता है ना मुझे। ठीक है। आपने कभी उन्हें मांगने पर मतलब फोकस ही नहीं है, आप खुद ही देते हैं? नहीं, खुद दे देता हूँ। ठीक है, अपनी मर्जी से उनके अकाउंट में पैसे भेज देता हूँ। ठीक है, मैं जिधर भी हूँ, ठीक है, केयर करता हूँ। ठीक है, और ये जो केयर है ना, इसमें मेरा दिल दे बैठती है। अच्छा, आपका एक आजकल जो है वो बड़ी कंट्रोवर्शियल चीज बनी हुई है, दानिया शाह से आपने शादी की, और एक एंकर ने आपसे सवाल किया कि दानिया शाह से आपने क्यों शादी की या कैसे शादी की, तो आपने उसके जवाब में ये कहा कि मैंने उनसे हमदर्दी में शादी की, मुझे उससे मोहब्बत नहीं थी। और इसके बाद जो है वो बड़ी एक जो है वो लहर दौड़ पड़ी है पूरे सोशल मीडिया पर। खुद दानिया भी आपसे थोड़ी थोड़ी नाराज है, तो वो जानती तो है, समझती है, आपसे प्यार करती है। चुटकुला छोड़ना, वो क्या है? एक लफ्ज है चुटकुला छोड़ना। अच्छा, सोशल मीडिया पे चुटकुला छोड़ देना। अच्छा, कि जी मैं जो अब फलां लेडी से शादी करने वाला हूँ। अच्छा, ना करनी है ना होनी है। अच्छा, लेकिन वो चुटकुले छोड़ते हैं आप? ये चुटकुला छोड़ा मैंने। नहीं, ये चुटकुले छोड़ते हैं आप? मैं चुटकुले छोड़ता हूँ। ठीक है, तो वो फेस करना होगा। अच्छा, मैं चाहता हूँ कि लोगों के टिकटॉक अकाउंट चलते रहे। ले जी, आज पता चल गया है कि हकीम शहजाद जो शादी की ऑफर करवाते रहे, कभी मीरा को, कभी शेखा मायरा को, भाई ने मेरे सामने बैठकर इकरार कर लिया है, ये होती है बहन की ताकत। वो कह रहे हैं कि मैंने चुटकुले छोड़ता हूँ, ये एमी खामखा दिल पर ले जाती है मेरी बीवियां। यही बात है ना? देखिए, मेरी बीवियां दिल पे नहीं लेती, अवाम दिल पे ले रही है, इस बात से कोई परवाह नहीं है। लेकिन दानिया के बारे में ये बात आपने की कि आपको उससे मोहब्बत नहीं थी, मोहब्बत की शादी नहीं थी आपकी। हाँ, मेरी बात सुन लेना। हाँ। सोचने समझने में गलतफहमी है।
ठीक है, उस एंकर पर्सन के भी, ठीक है, मे भी दानिया के भी, ठीक है, मे भी पब्लिक के भी। अच्छा, ऐसे ही खाम आपने ऐसे नहीं कहा, एक शोशा एक बात फैली हुई है। मैं तो जानती हूँ आप उससे बड़ा प्यार करते हैं। अच्छा, कहा है, आप जानती है ना कि मैं उसके इश्क में गिरफ्तार हूं। आप बिल्कुल प्यार करते हैं। मेरी बड़ी बीवी भी जानती है कि मैं दानिया के इश्क में गिरफ्तार हूं। बिल्कुल बिल्कुल। वो भी अभी हिसाब लगवाती फिर रही है कि देखिए मेरे खामद पे कोई जादू तो नहीं चला हुआ, काला इल्म तो नहीं हुआ कि ये दानिया करता है हर तरफ, ठीक है। और ना मतलब नजर भी दानिया के साथ आते हैं, ना गुस्सा करता है, उसके आगे जाकर मोम हो जाता है। मैं कैसे मोम ना हूँ, उसका अपना बिहेवियर ऐसा है, उसका रवैया मेरे साथ ठीक है, ठीक है, कोई लड़ाई तू तकरार, कोई झगड़ा, कोई फलां टोपी ड्रामा नहीं है, कुछ नहीं है। होते हैं लोग भड़काने वाले भी, लेकिन वो किसी के बातों में भी नहीं आती। सही है। इस बात की जो है ना अहमियत, वो मैं बता मतलब है वो एक अच्छी बीवी है, बहुत अच्छी बीवी है, वो आपसे प्यार करती है, बहुत अच्छी। वो मेरे पॉडकास्ट में आई थी और हमारा एक कोहिनूर पे पॉडकास्ट था, उसने आपके बारे में बहुत अच्छी बातें की। उसके बारे में जो बातें पहले सुनने को मिली, माजी में जो उसे समझा गया, वो एक बाकिरदार खातून है। अच्छा, वो खामन से मोहब्बत करने वाली खातून है, बिल्कुल ठीक है। वो अपने बच्चे से बेहद प्यार करने वाली, माशाल्लाह तो माँ भी बन गई है, माँ बन गई है, ठीक है। उसने ये साबित कर दिया है कि वो अपने शौहर से मोहब्बत करती है, ठीक है। वो मेरी फैमिली है। नाजरीन, ये एक शौहर कह रहा है अपनी बीवी के बारे में कि मेरी बीवी मुझसे मोहब्बत करती है, मेरे बच्चे की माँ है और वो कदर कर रहे हैं। ये मोहब्बत का जो वो तकाजा है। इसका मतलब है आपने ये बात ऐसे ही की थी कि जाहिर है जब शादी होती है तो उस वक्त आपको मोहब्बत नहीं थी। चल रहा था, हाँ, वो उस वक्त जब इंटरव्यू दे रहा था मैं थका हुआ था, सही अल्फाज जोड़ तोड़ मेरे अदायगी ठीक नहीं हो रही थी। बिल्कुल ठीक है, लेकिन एक बात तो है कि हमदर्दी में शादी हो सकता है। लफ्ज हमदर्दी है, मोहब्बत से, और लफ्ज मोहब्बत है, दो लफ्ज हैं जी, या और कुछ है? नहीं, कुछ नहीं है। लफ्ज हमदर्दी है, लफ्ज मोहब्बत है। बिल्कुल, आप किसी के साथ हमदर्दी भी नहीं कर सकते अगर आपको उसके साथ मोहब्बत नहीं है। बिल्कुल सही। अगर आपके दिल के तार उसके साथ जुड़े हुए नहीं हैं, बिल्कुल हमदर्दी। अगर आप उसके लिए कोई सॉफ्ट कॉर्नर नहीं रखते हैं, मेरे अल्फाज पर गौर करें ना, सही बात। आप किसी पर तरस नहीं खा सकते अगर आपको उससे मोहब्बत नहीं है। तरस खाने के लिए भी मोहब्बत दरकार है, ठीक है, ठीक है। आपका दिल के तार उसके साथ जुड़ना बहुत जरूरी है। आप पावर में हैं, आप बादशाह हैं, आपके सामने मुल्ज़िम आता है, बिल्कुल ठीक, आप उस पे तरस आ जाता है किसी बात पे, आप उसको छोड़ने पे आ जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर मोहब्बत है ना, मोहब्बत है ना? कोई अदा मोहब्बत का है ना, मोहब्बत की अदा बन सकती है। अच्छा, रही बात हमदर्दी वाली, हाँ ये सच है। शुरू में जब मेरी पहली दूसरी मुलाकात उससे हुई, ठीक है, तो मैंने उनके देखा उनके मामलात को, ठीक है, हाँ सही बात है। वो एक मिनिस्टर की बेवा थी, वो एक आलिम दीन की बेवा थी, जी। वो पिछला घर, बहुत बड़ा घर छोड़ के आई थी, जी। वहाँ से तनसीख और बहुत दुखी थी, जी, और घरेलू हालात अच्छे नहीं थे, ठीक है। एक लम्हे के लिए हमदर्दी वाला एलिमेंट भी एलिमेंट है और होना भी चाहिए था। हाँ, होना भी चाहिए था। क्यों बोलूं? अब मैं कहूँ कि वो जनाब इधर जा रही थी सड़क पर, और मैंने उसको देख लिया और शादी कर ली और मुझे इश्क हो गया, तो ऐसा नहीं है, ऐसा है नहीं। अच्छा, ये बात है कि हकीम साहब आप सच बोलते हैं और सच